नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रैक द नट पे। आज हम यहाँ पर कुछ अलग करने वाले हैं एंड दैट इज़ स्टेनोग्राफर में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने यहाँ पर स्टेनोग्राफर के लिए रीजनिंग की मैराथन की थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो भी देख सकते हैं। साथ ही में हमने इंग्लिश का भी यहाँ पे 5 सेशन किए हैं। इंग्लिश के जितने भी एंटोनिम सिनोनिम थे जो पिछले 5 इयर्स में पूछे गए हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, आज भी मैं प्लान कर रही हूँ कि इंग्लिश की एक क्लास लेकर आऊँगी, वो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी, वो आप देख सकते हैं। वहाँ पर हम सेंटेंस बेस्ड एंटोनिम एंड सिनोनिम डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस 5 इयर्स में पूछे हैं। ठीक है, तो आज जो हम साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, मैं ट्राई करूँगी कि कल भी एक क्लास लेकर आ पाऊँ, बट आज तो हो रही है ये क्लास। तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें भी प्रीवियस 5 इयर्स के जो साइंस के क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सीधा क्वेश्चंस की तरफ, सीधा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फटाफट से क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर करते चलना है। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। तो इनमें से कौन सा यूकैरियोटिक है और मल्टी सेल्यूलर है एंड ऑटोट्रोपिक है। प्लांट है जो कि ऑटोट्रोपिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं एंड मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ठीक है, अब जो ओल्ड पीपल हो जाते हैं उनके आइज़ में कैटरैक्ट हो जाता है। कई बार सुना होगा कैटरैक्ट का ऑपरेशन करवाना है, तो जो कैटरैक्ट होता है वो उसमें क्या हो जाता है, कैटरैक्ट में आइज़ में ऐसा क्या हो जाता है। तो आइज में व्हाट हैपेंस व्हेन ओल्ड एज पीपल गेट कैटरैक्ट, क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल इन ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी। वाइट वाइट सा होने लगता है ना, आंखों में दिखता है हमें कि वाइट वाइट सा हो रहा है, फिर जो पर्सन होता है उसको थोड़ा धुंधला दिखने लगता है, इसलिए क्या होता है, क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल इन ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द प्रोसेस दैट डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन। इसमें से कौन सा कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, ये हमें बताना है किसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। अब जो क्लॉथ क्लीनिंग यूजिंग डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट में केमिकल रिएक्शन होगा, उसमें कुछ कुछ ऐसे रहते हैं, वो डर्ट को हटाने के लिए केमिकल रिएक्शन होता है। राइपनिंग ऑफ मैंगोस में भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चेंज ऑफ कलर ऑफ टर्मरिक ड्यू टू सोप, इसमें भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कलर चेंज क्यों होता है, कोई केमिकल रिएक्शन होता है इसलिए कलर चेंज होता है, राइट। कूलिंग इफेक्ट ऑफ नेल पॉलिश रिमूवर। अब अगर आप सबने नेल पॉलिश रिमूवर नहीं यूज़ किया होता है, बट अगर आपने नेल पॉलिश रिमूवर यूज़ किया है तो आपको पता होगा कि जब वो कूलिंग इफेक्ट आता है, जैसे ऐसे नेल पॉलिश रिमूव करें तो ठंडा ठंडा लगता है, वो क्यों होता है, वो इवेपोरेट होती है। तो इवेपोरेशन इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। तो कूलिंग इफेक्ट ऑफ नेल पॉलिश रिमूवर ये अपना कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, वो सिंपली इवेपोरेट हो रहा है इसलिए ठंडा ठंडा लगता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following represents a visible biological hazard in a food? Visible बोल रहा है, देख पा रहे हैं, विजिबल है यानी कि देख पा रहे हैं। बायोलॉजिकल हैजार्ड इन फूड, आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन सी चीज़ एक हैजार्ड हो सकती है खाने में, राइट। हैजार्ड यानी कि खतरा। अब वायरसेस, प्रोटोजोआ और ईस्ट तो हमें दिखते नहीं है, विजिबल बोला है तो क्या हो जाएगा, कैटरपिलर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। कॉलनटेराटा का फाइलम आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन सा है। Which of the following choices is related to the phylum Colenterata? ऑरेलिया जो होता है वो एक कॉलेंटेराटा है। ठीक है, इसको और क्या कहते हैं ये भी आप बता सकते हो, इसको और क्या कहा जाता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं, हमसे पूछा गया है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं, जो अपनी जनरेटर है इलेक्ट्रिक जनरेटर वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को फॉलो करती है और इलेक्ट्रिक मोटर लेफ्ट हैंड रूल को फॉलो करती है। ठीक है, याद रखना है इलेक्ट्रिक जनरेटर इज राइट एंड मोटर इज लेफ्ट। नेक्स्ट, आज हम अप्रॉक्स 100 क्वेश्चंस कर लेंगे एंड कल भी आई ट्राई, अगर आज की क्लास आप लोग देखते हैं तो ही मैं कल की क्लास लेकर आऊँगी, अदरवाइज नो। ठीक है,
विच प्रोसेस ऑफ फेज ट्रांजिशन इज द रिवर्स ऑफ डिपोजिशन? डिपोजिशन का फेज रिवर्स प्रोसेस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सब्लिमेशन। डिपोजिशन का रिवर्स फेज सब्लिमेशन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टर्म विद रिस्पेक्ट टू एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। और टर्म बताना है विद रिस्पेक्ट टू एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन अगर हम यहाँ पे देखें कौन कौन से हैं? बकमिंस्टर फ्लोरीन। बकमिंस्टर फ्लोरीन क्या है? एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। ग्रेफाइट भी है, डायमंड भी है। कौन सा नहीं है? टंगस्टन। इतना बड़ा नाम रख दिया है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। नेक्स्ट, when do the drugs used as medicines become potential poisons? आपको मेडिसिन्स दी जाती हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ चीज़ें तो रहती ही हैं, राइट? तो जो आप जो लेते हैं मेडिसिन्स, वो कब पोटेंशियल पॉइजन बन सकती हैं? जब उनकी डोज ज़्यादा हो जाए, व्हेन डोजेज आर टेकन हायर देन रिकमेंडेड। इसीलिए जब डॉक्टर बोलते हैं सुबह शाम एक एक गोली खानी है, तो हम ऐसा नहीं कि एक ही बार सारा खा लें, बेस्ड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन हम लेते हैं, राइट? तो क्योंकि ज़्यादा डोजेज आपको हानिकारक हो सकती हैं। हानिकारक इज पोटेंशियल पॉइजन, ठीक है? व्हाट वाज द सिंबल हेनरी मोसले यूज्ड फॉर डिनोटिंग एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? Z यूज़ करते हैं, राइट? नेक्स्ट, क्वेश्चन बड़ा सा दिख रहा है बट ज़रूरी नहीं कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है? थोड़ा सा पढ़ो उसको, समझो क्या कह रहा है। सिंथेटिक अरोमैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, which synthetic aromatic organic compound inhibits the chemical breakdown of food that occurs in the presence of oxygen, commonly used in foods such as crackers, microwave popcorns, butter and chicken nuggets? जो हमसे सिर्फ ये पूछा सिंथेटिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इनमें से कौन सा है जो कि यहाँ पर क्या कर रहा है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड दैट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? तो इसका आंसर क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्विनोन, ठीक है? नेक्स्ट, which of the following is the correct sequence of alkaline earth metals according to atomic number? फटाफट बताओ। अल्कलाइन अर्थ मेटल का सबसे पहले बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ठीक है? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, मैंने रेलवे के लिए भी साइंस की क्लासेस ली थी लास्ट वीक। उस समय भी ऐसा क्वेश्चन हमें देखने को मिला था। ये थोड़ा मतलब क्वेश्चन की लेंथ बड़ी है ना, बट सिमिलर क्वेश्चन हमने देखा है। अगर आपने वो भी फॉलो किया था तो इट विल बी हेल्पफुल। Which cellular structure controls cell motility, adhesion and polarity at interface and facilitates the organization of spindle poles during mitosis? जैसे ही ये वर्ड पढ़ते तो समझ आ जाता, ठीक है? क्या होगा? सेंट्रोजोम्स। ऐसे एक तो डायग्राम रहता है, ऐसा डायग्राम आज मैंने लगाए नहीं है, ठीक है? तो ये हमारे क्या हो गए? सेंट्रोजोम्स, ठीक है? नेक्स्ट, which chemical compound is present in hard plastic such as drinking water bottles and many household items? हमारे पास काफ़ी प्लास्टिक की बॉटल वगैरह आपने देखी होंगी, राइट? तो उसमें क्या चीज़ रहती है जो उसे हार्ड प्लास्टिक बॉटल बनाती है? बिस्फेनॉल ए, ठीक है? पोटैटो चिप्स तो सभी लोग खाते ही हैं, चिप्स, कुरकुरे एंड ऑल दैट। तो पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स जो होता है यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन प्राइमरीली टू व्हाट? आपने देखा होगा
पैकेट फाड़ते हैं तो बहुत सारी हवा बाहर से निकल जाती है ना, बाहर निकल जाती है, चिप्स थोड़े से बचते हैं, तो उसमें क्या भरी रहती है, नाइट्रोजन भरी रहती है। और वो ऐसा क्यों करते हैं, नाइट्रोजन भरने का रीज़न क्या है, वो अगर चिप्स को ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाती है, ठीक है। अगर उसमें ऑक्सीजन चली जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तो उनको ऑक्सीडेशन से रोकने के लिए, ऑक्सीडाइज्ड होने से रोकने के लिए नाइट्रोजन हम डाल देते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन गैस आई मीन। Which subdivision of ecology is sometimes defined as species ecology and all is also associated with physiological ecology? कौन सी होती है, ऑटिकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट, आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दो, इट विल बी गुड, एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा, पता नहीं क्या पता है इनमें से कोई क्वेश्चन मिल जाए आपको। अभी हमने एक विजिबल हैजार्ड देखा था, अब इनविजिबल पूछ रहा है, राइट। इनविजिबल बायोलॉजिकल हैजार्ड्स इन फूड, तो फफूंदी जो होती है, मोल्ड्स जो होते हैं, दोज आर इनविजिबल। बाकी मक्खी हो गई, कीड़ा वगैरह, ये सब तो हमें दिख ही जाएगा ना, तो हमें क्या नहीं दिखेंगे, मोल्ड्स, फफूंदी, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई एलिमेंट दैट हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 7, किसका है, नाइट्रोजन का। ये तो इजी ही था, आगे चलो। ये भी इजी है। इन 1956 इंडोनेशिया बॉर्न अमेरिकन साइटोजेनेसिस्ट जोहिन जियो, ओके, announced that the exact number of human chromosomes is, बेसिकली इतना पूरा इन्फॉर्मेशन पढ़ना नहीं था, बस कितने ह्यूमन क्रोमोसोम्स होते हैं वो बताने थे। 46, 23 फ्रॉम मम्मा, 23 फ्रॉम पप्पा, ओके। नेक्स्ट, which of the following claims about chlorofluorocarbons, that is CFCs, is accurate? Chlorofluorocarbons are used as repairers of the troposphere. CFCs are used as fuel for aircraft. CFCs are used as repairers of the ozone layer and CFCs are used as refrigerants. कौन सा इसमें से accurate है या फिर correct है? CFCs refrigerants में use होते हैं, ठीक है। Next, elastomers जो कि सिंथेटिक फाइबर्स हैं, पॉलीमर्स एंड सर्फेक्टेंट intermediate are all subgroups of dash industries. ओह, टंग ट्विस्टर हो जाता है कभी कभी। सिंथेटिक फाइबर्स, elastomers, polymers and surfactant intermediate are all subgroups of dash industry। जल्दी बताओ किसके हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के हैं, ठीक है। मिथाइल क्लोराइड का इसमें से क्या फॉर्मूला है, मिथाइल क्लोराइड इज CH3Cl। जो द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ केमिकल हैजार्ड इन फूड, केमिकल हैजार्ड बताना है। स्टोन, सैंड, ज्वेलरी, ये तो केमिकल हैजार्ड नहीं है। पेस्टिसाइड एक केमिकल है, राइट। पेस्टिसाइड्स रेसिड्यूज जो हैं वो केमिकल हैजार्ड हैं इन फूड। तो हमने विजिबल, इनविजिबल एंड केमिकल हैजार्ड्स देख लिए हैं इन फूड। ऐसा नहीं कि यही है, और भी हैं, बट आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस ये अपने आंसर्स थे। कौन सा इनमें से प्रोटोजोआ नहीं है, ओके, कौन सा नहीं है, स्काइफा, ठीक है। हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजेला हैव, कितने होते हैं, 3। कौन से होते हैं, बैक्टीरियल फ्लैजेला का जो 3 कंपोनेंट बताए हैं उनके नेम आपको मुझे बताने हैं, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट, ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स कौन से हैं,
कौन से हैं, ये सारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट। टाइफाइड फीवर चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? टाइफाइड फीवर ऐसे होता ही रहता है लोगों को, है ना, तो सुना भी होगा कि कौन सा टेस्ट यूज़ होता है टू चेक द प्रेजेंस ऑफ टाइफाइड फीवर? वाइटल टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ग्रेनाइट। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ग्रेनाइट क्या क्या हैं, जल्दी जल्दी बताओ। सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड एल्यूमिना, ठीक है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड एल्यूमिना। नेक्स्ट, डायमीटर साइज रेंज ऑफ वायरस पूछा है। व्हाट इज द डायमीटर साइज रेंज ऑफ अ वायरस? 20 to 200 नैनोमीटर, ठीक है। ट्राइब्रोमोमीथेन इज अ सिनोनिम फॉर विच ब्रोमिनेटेड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट? यानी कि ट्राइब्रोमोमीथेन और किसका नाम है? ब्रोमोफोम का नाम है ट्राइब्रोमोमीथेन, ठीक है। नेक्स्ट, पुल्सीनिया पैरासिटिक क्या है? वो एक फंगस है। नेक्स्ट, ग्रीन algae, which of the following is a green algae? क्लोरोफाइसिया, ठीक है। अजोला क्या है? अजोला, अजोला, व्हाट इज एन अजोला? अजोला इज अ फर्न, ठीक है। नेक्स्ट, identify a hydrocarbon pair that is not the part of homologous series. homologous series क्या है? they have a similar chemical property, तो इनमें से किसका नहीं है? C4H4 and C5H10. नेक्स्ट, which of the following has the maximum विटामिन डी कंटेंट? किसमें सबसे ज़्यादा विटामिन डी कंटेंट होता है? फिश लिवर ऑयल में सबसे ज़्यादा विटामिन डी कंटेंट होता है। आप देखोगे जो विटामिन डी लिक्विड्स वगैरह आते हैं, छोटे सैशेज का हो या फिर लिक्विड्स में, आप देखोगे फिश ऑयल भी मिला रहता है, उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन डी होता है। टेबल सॉल्ट, ये तो बहुत इजी है। टेबल सॉल्ट जो मतलब हमारा जो खाना का नमक होता है वो कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। खाने वाले नमक को जो हम लोग खाते हैं उसको क्या कहते हैं? टेबल सॉल्ट कहते हैं, दैट इज सोडियम क्लोराइड। कौन सी एल्गे के गैमीट्स जो होते हैं फ्लैजिलेटेड होते हैं और सिमिलर इन साइज होते हैं? किसके होते हैं? उलोथ्रिक्स के होते हैं, ठीक है। उलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, जैसे बोलना है बोल लो। डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए was proposed by whom? डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए किसने प्रपोज किया था? वैटसन एंड क्रिक ने। नेक्स्ट, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? एंड मैं एक बार बता देना चाहती हूँ, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं पिछले बार पूछे गए हैं, पिछले 5 इयर्स के क्वेश्चंस हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे रिवाइज करा रही हूँ, बिकॉज अब नया पढ़ने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, परसों तो एग्ज़ाम ही अपना। तो यहाँ पर मैं वही क्वेश्चंस करा रही हूँ जो ऑलरेडी आए हुए हैं। एक बार रिवीजन हो जाएगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कैसे टाइप के क्वेश्चंस आए थे पहले, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर इनमें से कोई रिपीट होता है तो आप उसका आंसर टिक करके आ सको एटलीस्ट। तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? मोनोटैलिक एंड
cartilaginous fish. Next, select from the following the biotic component of an ecosystem. बायोटिक कंपोनेंट इसमें से कौन सा है इकोसिस्टम का? डिकम्पोजर्स जो हैं वो बायोटिक कंपोनेंट है. मेटालिक मिनरल, इनमें से कौन सा मेटालिक मिनरल है? सैंडस्टोन, बॉक्साइट, माइका एंड पोटाश. तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? बॉक्साइट इज अ मेटालिक मिनरल. बॉक्साइट में क्या होता है वो भी बता दो, क्या होता है? हाई क्वांटिटी ऑफ एल्यूमिनियम. ये किन की ब्रीड्स हैं? रैगडॉल, सोमाली, मैनकून, मैनकून जो भी बोलना है बोल सकते हो. ये अपने कैट्स के ब्रीड्स हैं. ठीक है. Which of the following is incorrect for the class aves of the animal kingdom? Animal kingdom में बहुत सारे classes हैं, right? तो उसमें जो aves हैं उनके बारे में कौन सा incorrect है ये बताना है. aves में कौन आते हैं? aves में अपने birds आ जाते हैं, है ना? ओके. कौन सा वाला इसमें गलत है? दे हैव अ 2 chambered heart, ये वाला गलत है. दे ऑल्सो हैव अ 4 chambered heart. चलो नेक्स्ट. Which of the following common household products has calcium hypochlorite as its dominant chemical? किस में होता है? ब्लीचिंग पाउडर में. ठीक है. नेक्स्ट. The extreme fear of medical procedures involving injections or hypodermic needles is called what? जो लोगों को इंजेक्शन से डर लगता है या फिर मेडिकल जो बाकी प्रोसीजर्स होते हैं सर्जरी वगैरह उनसे जो डर लगता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ट्राइपैनोफोबिया. ट्राइपैनोफोबिया. ठीक है. ऐसे याद रख सकते हो. अगर इंजेक्शन लगना है तो लोग बोलते हैं अरे कुछ नहीं होगा, ट्राई करो ट्राई करो. ट्राइपैनोफोबिया. ठीक है. Dash is the inflammation of joints due to the accumulation of uric acid crystals. Gout is the inflammation of joints due to the accumulation of uric acid crystals. हिंदी में गठिया कहते हैं जिसे. ठीक है. चलो आगे चलते हैं. अगर सेशन समझ आ रहा है, चीज़ें आपकी अच्छे से रिवाइज हो रही हैं तो सेशन को शेयर कर दो. एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो. ठीक है. The dash is the most common unit for measuring ozone concentration. Dobson unit. ठीक है. An offspring of female tiger and a male lion is called as what? सुना होगा. Liger. फीमेल टाइगर एंड मेल लायन का लाइगर. पहले मेल फिर फीमेल. ठीक है. हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर इन अ मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन? मीथेन का क्या फॉर्मूला है? क्या फॉर्मूला है? केमिकल फॉर्मूला पूछ रही हूँ. CH4 है ना. तो कितने हैं यहाँ पे? 4. नेक्स्ट. हाउ मेनी फंडामेंटल SI यूनिट्स आर देयर? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ.
और कौन कौन सी है वो भी डिस्कस कर लेते हैं अभी साथ ही में। हमारे पास पहली बात तो 7 SI यूनिट्स होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं? टाइम, लेंथ, मास, ठीक है। इनके साथ साथ वो बताते चलो मुझे यूनिट, SI यूनिट बताना। इलेक्ट्रिक करंट 4 ये हो गई, 5 यहाँ लिख देते हैं, 6 यहाँ, 7 यहाँ, ठीक है। टेम्परेचर हो गया अपना, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी यस 6 हो गए, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये अपने क्या है 7 फंडामेंटल एसआई यूनिट किन की होती है? इन 7 चीज़ों की फंडामेंटल एसआई यूनिट्स होती हैं, ठीक है। सेकेंड्स हो गया, मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, करंट का क्या होता है? एम्पियर होता है, पता ही होगा ये तो। टेम्परेचर का केल्विन होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है? कैंडला, और इसका मोल ये CD लिखा है, ठीक है। चलो CD जैसा तो नहीं दिख रहा है, तो मैं पहले उसको चेंज कर देती हूँ, कैंडला का CD, ओके। इससे रिलेटेड अगर और कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसलिए मैंने सारे ही लिख दिए। चलो नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर 99 किसका है? आइंस्टाइनियम का है, आइंस्टाइनियम का, ओके। 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल? फ़ारेनहाइट स्केल में कितना हो जाएगा, और फॉर्मूला क्या है यूज़ करने के लिए? कहाँ लिखो? डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट स्केल का मैं लिख रही हूँ, आप मुझे बताओगे केल्विन का। मैंने जब साइंस की क्लास ली थी RRB के लिए तो मैंने केल्विन का बताया हुआ, इजी है ये वाला। तो केल्विन का आपको मुझे बताना है कितना होगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। 2 होमवर्क दे चुकी हूँ अभी तक मैं आपको। तो इसका फॉर्मूला क्या है? फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में अगर कन्वर्ट करना है तो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जो भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस का जो वैल्यू है वो लिखेंगे, प्लस का 32। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ 25 है, तो ये 9×5 45, प्लस का 32 77। मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। 9/5 इंटू 25, दिस इज 5, 9×5 45, प्लस का 32, ठीक है। चलो केल्विन में सेल्सियस टू केल्विन कितना होता है बताना, चेंज करने के लिए क्या यूज़ होता है? Light of which of the following color has a wavelength longer than yellow? विबग्योर फॉलो करते हैं, रिमेंबर। तो येलो के बाद किसकी आएगी? येलो के बाद ऑरेंज की आएगी। विबग्योर इसी हिसाब से तो अपना रेनबो बनता है ना। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, इन सब की येलो से क्या है शॉर्टर है। लॉन्गर पूछेंगे, रेड है नहीं, तो ऑरेंज आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, which among the following has the highest density at the room temperature? रूम टेम्परेचर पे हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होती है? वाटर की। प्लांट्स जो डेजर्ट में रह लेते हैं, द प्लांट्स टॉलरेंट टू द डेजर्ट कंडीशंस आर कॉल्ड व्हाट? दे आर कॉल्ड एज ज़ेरोफाइट्स, ठीक है। अभी हमने देखा था 99 नंबर आइंस्टाइनियम का है, उसका केमिकल सिंबल क्या है? ES, ET, EI, EN क्या है? इसका केमिकल सिंबल होता है ES, ठीक है। Malus domestica is the scientific name for the dash. किसका है नेम? एप्पल ट्री का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्किप हो गया एक, ओके।
फटाफट फटाफट आंसर करते चलेंगे। डैश स्टेट्स द डैश थियोरी मॉडल इफेक्ट जो भी है बताना, स्टेट्स दैट हॉट वाटर फ्रीजेस फास्टर दैन कोल्ड वाटर। किसने बोला, किस वजह से होता है? पेम्बा इफेक्ट। ठीक है, which of the following gases is used in the manufacture of soft drinks? सॉफ्ट ड्रिंक्स अगर आपने कभी देखी हो तो क्या लिखा रहता है वहाँ पे? कार्बोनेटेड ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या लिखा रहता है? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लिखा रहता है। कार्बोनेटेड में कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, डैश is or are the hardest tissue in the human body? टूथ एनामल जो होते हैं, ई अपने दांत, टूथ एनामल, ये सबसे हार्डेस्ट टिश्यूज हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, when an apple is cut it gets discolored due to the presence of the enzyme, which enzyme? जैसे हम एप्पल काटते हैं, सेब को हमने काटा है तो क्या होता है, थोड़ी थोड़ी देर में काला पड़ने लगता है। वो पहले काटते हैं तो सफ़ेद रहता है, फिर काला काला होने लगता है। वो काला काला किस एंजाइम की वजह से होने लगता है? वो एंजाइम जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वो उसको काला काला कर देता है। द आंसर इज पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज। ठीक है, चलो नेक्स्ट, which of the following is a macro mineral needed in large amounts by the human body? इनमें से कौन सा मैक्रो मिनरल जो है वो ह्यूमन बॉडी को सबसे ज़्यादा चाहिए? फॉस्फोरस। ठीक है, which of the following is an enzyme that works as a meat tenderizer? कौन सा है? papain। ठीक है, नेक्स्ट, the deficiency of dash leads to kwashiorkor। क्वाशियरकर बीमारी जो होती है वो किस वजह से होती है? किसकी डेफिशिएंसी की वजह से? प्रोटीन की कमी की वजह से क्वाशियरकर हो जाती है। ठीक है, बच्चों में किसका इनमें से लार्जेस्ट एग होता है? ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स विच वन लेज द लार्जेस्ट एग? सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? ये तो सुना ही होगा, ऑस्ट्रिच का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, the amoeba pushes out one or more finger-like projections called dash or false feet for movement and capture of food। जैसे ही ये वर्ड आ गया फॉल्स, फॉल्स का मतलब सूडो, इंग्लिश भी पढ़ते चलेंगे साथ में। फॉल्स एंड सूडो, सूडो सेम चीज़ है ना, तो सूडोपोडिया। ठीक है, फॉल्स फीट, सूडोपोडिया। नेक्स्ट, ड्राई आई इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये सेम क्वेश्चन मैंने रेलवे का जब करवा रही थी तब भी कराया था। रेलवे की क्लास नहीं देखी है अगर साइंस की तो देख लेना, वो भी हेल्प ही करेगी आपको, है ना। जिनके पास टाइम है, अभी सिर्फ रिवीजन बाकी है, बाकी पढ़ाई हो गई है, वो लोग कर सकते हैं। A dash is used to detect acoustic signals under the water। acoustic signals जो होते हैं उनको अंडर वाटर डिटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हाइड्रोफोन। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट ऑफ पर्ल्स? पर्ल्स पता है पानी में होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है,
BCG वैक्सीन ट्यूबरकुलोसिस के लिए देते हैं, फुल फॉर्म क्या है BCG का, बस। BCG का फुल फॉर्म है बेसिल कैलमेट ग्वेरिन, ठीक है। नेक्स्ट, ह्यूमन इच माइट की वजह से कौन सी डिजीज हो जाती है? ह्यूमन इच माइट की वजह से कौन सी डिजीज हो जाती है? स्केबीज। अब इच माइट है तो इच ही तो करेगी। नेक्स्ट, with which of the following organs of the human body is the discipline called hepatology concerned? हेपेटोलॉजी अपनी एक फील्ड है, फील्ड और डिसिप्लिन हो एक ही बात है ना, वो डिसिप्लिन वाला डिसिप्लिन नहीं है। पार्ट हो गया, इसके भी सिनोनिम्स देख लेते हैं। डिसिप्लिन फील्ड हो गया, पार्ट हो गया, इसमें किस में होता है हेपेटोलॉजी, किसका होता है रिलेशन? लिवर का होता है, ठीक है। ये वो डिसिप्लिन वाला नहीं है जिसमें बच्चों को रहना चाहिए, सबको रहना चाहिए डिसिप्लिन में वैसे तो, बट ये वो वाला नहीं है, पार्ट वाला डिसिप्लिन है। ELISA is a diagnostic test for enzyme linked immunosorbent assay, इसका फुल फॉर्म था, क्या पता फुल फॉर्म पूछ ले। डायग्नोस्टिक टेस्ट किसके लिए है ये? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, स्पिनच में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। What is the common name for calcium magnesium silicate? कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट का कॉमन नेम क्या है? एस्बेस्टोस, ठीक है। नेक्स्ट, एन डैश इज अ स्पेशलिस्ट इन ट्रीटिंग कैंसर एंड प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर टू कैंसर पेशेंट्स। कैंसर का ट्रीटमेंट जो करते हैं उन डॉक्टर्स को क्या कहते हैं? सारे डॉक्टर्स के अलग अलग नेम होते हैं ना, जैसे अभी लिवर का देखा था हेप्टोलॉजी तो हेप्टोलॉजिस्ट, ऐसा तो वैसे ही कैंसर वाले जो डॉक्टर्स होते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं उन्हें। नेक्स्ट, समझ आ रहा है तो सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो। एंड अगर आपको ये सेशन वर्थ लग रहा है, आपका रिवीजन हो रहा है, तो कमेंट में मुझे प्लीज़ बता देना, तभी मैं इसका जो सेकंड पार्ट है कल लेकर आऊँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं लेकर आऊँगी, ठीक है। बिकॉज़ वैसे तो मैं रीजनिंग की क्लास लेती हूँ, बट जस्ट बिकॉज आपका रिविजन हो जाए आपके स्टेनो एग्ज़ाम के लिए, इसलिए मैं इंग्लिश एंड साइंस भी आपको साथ में पढ़ा दे रही हूँ। बट अगर आपको लगता है कि वर्थ नहीं है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं क्लास नहीं लूँगी। अगर लगता है वर्थ है तो मैं क्लास ले लूँगी, वरना मैं सिर्फ रीजनिंग की क्लास लूँगी। रीजनिंग की क्लास चलती है सुबह 11 बजे, तो वो तो मेरे को लेनी ही है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल फटीग इन ह्यूमन्स? हम जाते हैं जिम, तो जिम जाते हैं या फिर हम किसी दिन बहुत ज़्यादा चल लेते हैं, तो हम क्या बोल, हमारे पैरों में जब दर्द होता है तो क्या हो जाता है, उसमें लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है, जिस वजह से हमें दर्द होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ड्यूटेरियम एज वन ऑफ इट्स आइसोटोप्स? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बाकी नाम क्या है? एक तो अभी यहाँ पे है ही ड्यूटेरियम, तो आंसर क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया। इसके बाकी आइसोटोप्स का नाम बताना है आपको, अदर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन का नाम मुझे बताएंगे होमवर्क में, या आज आपका थर्ड क्वेश्चन है होमवर्क का। नेक्स्ट, कितने होते हैं वो बता देना, और क्या नाम है उनका वो बता देना, ठीक है। ओके, which one of the following diseases is caused mainly by the deficiency of vitamin C? विटामिन सी की वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है? स्कर्वी, ठीक है। क्वाशियोर्कर का अभी देखा था, किसकी कमी की वजह से होता है?
प्रोटीन की कमी की वजह से होता है इन किड्स, राइट। रिकेट्स एंड गोइटर किसकी वजह से होता है, जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी बता दो। विटामिन डी की वजह से, ये तो विटामिन सी हो गया, लिख देती हूँ यहाँ पे विटामिन सी, एंड ये आयोडीन। नेक्स्ट, silver articles become black after their exposure to air because they react in the air. एयर में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से रिएक्ट कर लेते हैं वो लोग? तो सिल्वर आर्टिकल्स जो होते हैं काले पड़ जाते हैं कुछ समय बाद, एयर में सल्फर प्रेजेंट होता है, उससे रिएक्ट करके काले काले से हो जाते हैं। Which of the following elements is the densest naturally occurring element? अभी एक क्या देखा था, डेंसेस्ट एट द रूम टेम्परेचर, वाटर था। ये नेचुरली अकरिंग डेंसेस्ट एलिमेंट पूछ रहा है। ओस्मियम जो है वो नेचुरली अकरिंग डेंसेस्ट एलिमेंट है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, सेशन लाइक शेयर तो कर ही देना, कमेंट में मुझे बता देना कि हाँ अच्छा लगा है। तो कल भी अप्रॉक्स 100 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे। आज 100 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे ही कल भी 100 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एंड आज रात को 8 बजे एक और क्लास आएगी इंग्लिश की। मैंने आपको बताया था सेंटेंस बेस्ड एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आजकल पूछे जा रहे हैं, तो उसका एक सेशन करेंगे। अप्रॉक्स 40-50 क्वेश्चंस है, वो हम कर लेंगे जो पिछले 5 सालों में पूछे गए थे, ठीक है। तो सेंटेंस बेस्ड एंटोनिम सिनोनिम कैसे आ रहे हैं उसका भी सारा एक बार आप देख लेना। रात को 8 बजे आपके लिए क्लास आएगी वो वाली, ठीक है। ओके, अमीबायासिस, एक सेकेंड, ऊपर दिख ही नहीं रहा, चलो यहाँ से पढ़ लेते हैं। अमीबायासिस और अमेबिक डायरिया इज अ कॉमन पैरासाइटिक इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन कॉज्ड बाय डैश ग्रुप ऑफ अमीबा। कौन सा? एंट अमीबा जो होता है, दैट कॉजेज अमेबिक डायरिया। माइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ व्हाट, ये तो हम अपने रीजनिंग में भी पढ़ते रहते हैं, तो रीजनिंग इज एवरीवेयर, है ना। आई मीन रीजनिंग में सब कुछ आता है, तो साइंस हो इंग्लिश हो ये सारी चीज़ें हम रीजनिंग में एट द एंड करते ही हैं। तो माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंगाई। In the context of nutrients, the terms tyrosine, glycine and orthionine are types of what? They are type of amino acids, ठीक है। As per the Mohs scale, which of the following mineral is harder than apatite? Orthoclase is harder than apatite as per Mohs scale, ठीक है। अरे यार, ओके, अब दिखेगा, ऊपर का लिखा हुआ दिख ही नहीं रहा है मुझे। Small bead-like structures inside the ovary of a flower are called what? Small bead-like structures inside the ovary of the flower are called as ovules, ठीक है। Next, सेशन बस कुछ ही देर का और रह गया है, तो अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट सेशन को लाइक कर दो, एंड अगर शेयर नहीं किया है तो वो भी कर देना, एटलीस्ट बाद में बच्चे देख लें, जैसे उनका भी थोड़ा भला हो जाए। What is the term used for pollination by wind? अलग अलग टाइप के pollination होते हैं, by insects होते हैं, by water होते हैं, by wind होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? by wind को क्या कहते हैं? Anemophili. Which of the following gases is used to inflate the car tires? क्या यूज होता है? नाइट्रोजन। बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा ये चीज़ आपने, मतलब जब जिनके घुटने ख़राब हो जाते हैं, अरे मेरे घुटनों का तो तेल ख़त्म हो गया। तेल नहीं, दैट इज़ अ ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड, बट आम भाषा में लोग बोल देते हैं। तो ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड फाउंड बिटवीन द टू बोन्स एट अ मूवेबल जॉइंट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज़ कॉल्ड एज अ साइनोवियल, ठीक है।
It's a lubricating fluid, it's not तेल. Nitroglycerin extended release capsules are used to ease and avoid a certain dash disease symptom. किसके लिए यूज होता है नाइट्रोग्लिसरीन एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल्स? हार्ट रिलीजेस डिजीज सिम्टम्स के लिए यूज होता है. ठीक है. बाइलैटरल सिमेट्री, सेगमेंटेशन and open circulatory system are the characteristics of whom? किसके होते हैं? ऑर्थोपोडा के. ठीक है. ऑर्थोपोडा का एग्जाम्पल कोई देना चाहेगा तो दे दो. In which year did जॉर्ज साइमन ओम फॉर्मुलेट द इक्वेशन I is equals to V by R? काफ़ी यूज़ करते हैं. V is equals to IR हुआ या I is equals to V by R हुआ, which shows the relationship between voltage, current and resistance. तो कौन से साल में किया था? 1828 में किया था. ठीक है. In which of the following are ovules not enclosed by any ovary wall? In which of the following ovules are not enclosed by any ovary wall? Gymnosperms में ovules are not enclosed by a ovary wall. ठीक है. नेक्स्ट, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है. ठीक है. द सेल इज नॉट अप्लाइड फॉर सेल, इनमें से किस में नहीं है? किस में नहीं है? वायरसेस में. ठीक है. आपके जो 3 होमवर्क क्वेश्चन थे वो क्या क्या थे? हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम तो देख लिया है ना, बाकी तो बताने हैं. और क्या क्या था देख लेते हैं. और क्या क्या क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इन तीनों का आंसर मुझे बताना है. एक तो दूसरा आपको ये बताना है कि आप लोगों ने सेशन अच्छा लगा है या नहीं. एक तो अदर आइसोटोप्स हो गया ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है. अगर सेशन अच्छा लगा है तो आपको मुझे बता देना है, जैसे मैं कल क्लास लेकर आऊँ. अच्छा नहीं लगा तो भी बता देना, जैसे मैं क्लास नहीं लेकर आऊँ. ठीक है ना. ओके ओके. हाँ, ये वाला था. सेल्सियस टू केल्विन, डिग्री सेल्सियस टू केल्विन चेंज करने के लिए क्या यूज़ करना है. ठीक है. और क्या था, एक और होमवर्क था ना, पहले ही दे दिया था वो तो मैंने. Where is the homework? बैक्टीरियल फ्लैजेला के 3 कंपोनेंट्स क्या हैं? ठीक है. ओके फाइन. मैं यहाँ पे होमवर्क लिख दे रही हूँ, फिर आंसर कर देना. मैं इतनी मेहनत से होमवर्क दोबारा लिख रही हूँ तो प्लीज़ आंसर कर देना. ओके. बैक्टीरियल फ्लैजेला कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? 3 कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से हैं? एंड डिग्री सेल्सियस टू केल्विन कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? ठीक है. हाइड्रोजन के 2 बाकी आइसोटोप्स कौन से हैं बता देना. ठीक है. एक जवाब तो मैंने दे दिया. मैंने पूछा था कितना आइसोटोप्स हैं, तो मैंने तो जवाब दे ही दिया है. कौन से हैं वो तुम बताओगे. ठीक है. इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे मुझे बता देना कैसा लगा सेशन. एंड बाकी रीजनिंग की क्लास होती है, लाइव क्लास का लिंक यहीं पे शेयर करती हूँ. PDF भी एंड डाउट वगैरह भी आप मुझसे यहीं पर पूछ सकते हो. चैनल को ज़रूर से कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना. मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है रीजनिंग की. ठीक है. तो रीजनिंग के लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हो. अगर स्टेनो का एग्ज़ाम है आपका 10 तारीख को या फिर 11 को, तो कल 4 बजे यानी कि सैटरडे को, कल क्या डेट थी? 7 तारीख थी. 7 तारीख को 4 बजे कल क्लास की थी, वो देख लेना एक बार. ठीक है. थोड़ी आपको हेल्प मिल जाएगी आपके आने वाले एग्ज़ाम में.
बाकी इंग्लिश की भी क्लास आज मैं 8 o'clock पे लेके आऊँगी। इंग्लिश की 5 क्लासेस ऑलरेडी मैंने की हैं पिछले हफ्ते, वो भी देख लेना अगर आपको क्विक रिवीजन करना है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स का तो, ठीक है। बाकी रेलवे की क्लास होती है 5 बजे, एंड अगर आप CGL Tier 2 की तैयारी कर रहे हो तो ये दोनों ही क्लासेस आप देख सकते हो। लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर देना सेशन को, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लग रहा है तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना, ये नहीं कि आज सब्सक्राइब किया कल अनसब्सक्राइब कर दिया, नहीं। अगर आपको मुझसे कंटिन्यू करना है पढ़ाई करना तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है। साइंस के साथ साथ इंग्लिश एंड रीजनिंग की क्लासेस भी आप देख सकते हैं। हाल फिलहाल के लिए मैं सेशन को एंड करूँगी, अच्छा लगा हो तो बता देना सो दैट मैं कल क्लास लेकर आऊँ, ठीक है। चलो मिलते हैं अपनी इंग्लिश क्लास में रात को 8 बजे, एंड कल सुबह 11 बजे अपनी रीजनिंग की क्लास में, ठीक है। चलो बाय।